ठीक है। और भैया एक छोटी सी बात तो पूछूंगा। आपने बोला मतलब कि जो भी जाप हवन कर रहा हूँ जो वो शक्ति है उसको लग रहा है, और आपने बोला 2 महीने और करेगा ना तब जाके वो आधी होगी, मतलब आधी वाइट होगी वो। मतलब आज तक तुमने जो 5 महीने का जो जाप हवन किया है वो उस शक्ति को ही लगा है, और 2 महीने और जाप हवन करेगा तो भी वो उसको ही लगेगा। आपने ये बोला था। तो भैया अगर मैं अभी आपने लास्ट में किसी बात किया था कि 3 घंटे तक हवन करना, तो भैया मैं 3 घंटे तक हवन करूँ तो उस प्रोसेस में थोड़ा, प्रोसेस में तो इंक्रीज होगा, 3 घंटे तक इफेक्ट हवन रहेगा। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये, जैसा अभी जैसे जितने लोग जुड़े, मान लो कोई हम्म। नया इंसान तुम्हारे पास आता है, जितने भी लोग जो मुझसे जुड़े हैं मेरा सिस्टम जानते हैं, मान लो तुम कहीं बैठे हो और कोई नए बंदे से तुम्हारी मुलाकात होती है, वो तुम्हारे बारे में पूछता बात करता है और वो बताता है कि मैं 3 घंटे तो जाप कर लेता हूँ, 3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाता। तुमको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा 3 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं बैठ पाता। पितरों अगर समान होगा, पितरों की दिक्कत होगी। ठीक है। कोई बोलता है मैं 10 घंटे जाप करता हूँ और 20 साल से 10 घंटे का जाप ध्यान करता हूँ, 10 घंटे का जाप हम्म। ध्यान कर लेता हूँ मैं, लेकिन मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते जैसे तुम लोग के वीडियो में है। मेरे को ऐसा है कि बस गहरा किससे ध्यान जुड़ो? लगता है, शांति रहती है। ये कौन होंगे? भैया एक तो किसी से जुड़े हुए होंगे, तो हो सक किसी से जुड़े हुए होंगे जो गुरु की शक्ति या कुछ भी हो, किसी से जुड़ते होंगे तो वो साथ बराबर, आप वो ले लेती है और तो वो व्हाइट लाइट दिखती है। हम्म। बराबर, वेरी गुड। अब यही प्रोसेस जो जाप और ध्यान का है ना, ड्यूरेशन का, सेम चीज हवन का है। तो 3 घंटे तक तूने हवन कर लिया, वो तुम्हारा नॉर्मल से, तुम कोई संकल्प लेते हो और तुम ट्राई कर रहे हो, 3 घंटे से तुम ज्यादा चले गए। जब हवन करने बैठते हैं ना अपन, हवन से उठने का दिल नहीं करता। हवन एक ऐसा प्रोसेस है, जब तुम हवन करने के लिए बैठते हो, हवन से उठने का दिल नहीं करता। तुमको ऐसा लगता है कि और आहुति मिलती जाए और डालते जाओ, बैठा ही रहूं, बैठा ही रहूं, बैठा ही रहूं। अब तुम कोई संकल्प लेते हो, संकल्प लेते हो तो फिर वहीं पे जा रहा है जहां पे दूसरी जगह नहीं जाने वाला। हम्म। तुमने एक संकल्प ले लिया, इस काम के लिए मैं हवन कर रहा हूँ। अगर वो काम हो जाना है तो तुम आराम से बैठे रहोगे हवन करते हुए। अगर वो काम में कोई अड़चन आएगी तो तुम्हारे को अड़चन आएगी। अब वो पहले 3 घंटे में आती है, 3 से 6 घंटे में आती है, 6 से 9 घंटे में आती है, उससे तुम एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। पुरानी पुरानी 36 साल 3 पीढ़ी की पहले भी क्रिया खोल के लेके आ सकते हो, वही प्रोसेस को करके। हवन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। क्या सबको जरूरत है हवन करने की, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन तुम्हारी समस्या ऐसी है, तुम बैठे, फिर वो एक बहुत पुरानी पुरानी क्रिया खोल के लेके आएगा। तो अच्छा। तो तुम 1 साल तक करते रहोगे 1 घंटा हवन, वो एक अलग इम्पैक्ट देगा। तुम 10 घंटे का हवन कर रहे हो 11 दिन तक, वो एक एक्सट्रीमली अलग इम्पैक्ट देगा। शक्ति इसकी बड़ी रहेगी कांस्टेंट यहाँ पे, तो लंबे समय के लिए ये काम करेगा, दोनों के डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। तो तू अगर बांध लेके तू बोलता है कि मैं हवन करने बैठूं, मैं 10 घंटा जाप की जगह 10 घंटा हवन करने बैठूं, तो हवन करेगा 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, तूने 3 दिन कर लिए, 3 दिन के बाद में अपन देखेंगे भैया घर में कलेश हुए, तो घर से कोई चीज है जो अभी तक जुड़ी हुई फिर है। हाँ, जुड़ी हुई है। दूसरा, अब तूने तो मुक्ति के लिए किया है, तूने शक्ति के लिए किया नहीं है। अगर तू शक्ति के लिए करेगा तो घर में कलेश हुए, तो अपने को पता है कि भाई ये कोई नेगेटिव चीज है जो हवन पे नहीं चलती। तुमने तो मुक्ति के लिए संकल्प लिया है, मुक्ति के लिए हवन कर रहे हो, उसके बाद घर में कलेश आया है, कोई पुरानी क्रिया खुल गई है। इसकी मुक्ति हो गई, ये लौट की, कोई पुरानी क्रिया आ गई होगी, कोई बात नहीं, सेम संकल्प फिर से 3 दिन की मुक्ति के लिए करो, 2-3 संकल्प में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड सिनारियो कि तुम हवन कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, जो भी टाइम कर रहे हो, 3 दिन का संकल्प है, 3 दिन का संकल्प ले लिया, उसके बाद घर में किसी को तकलीफ बढ़ गई है, कलेश की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर के आउटर काम की झगड़े की उसकी बात नहीं कर रहा, घर में फिजिकली बीमारी बढ़ गई, किसको दर्द बढ़ गया है, ये वो हो गए। तुमने स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं किया, घर में हवन किया है, इस बंदे को तकलीफ आ गई, इस बंदे के शरीर में ऐसी भोगी शक्ति है जो हवन पे नहीं चलती, शरीर से निकालने के लिए तुम दूसरा हवन जाप ध्यान कर सकते हो। उससे उस बंदे को रिलीफ मिल गया, ठीक है, टेम्पररी रिलीफ मिला है, अलग सॉल्यूशन है। उस पे करने के बाद में प्रॉब्लम बढ़ गई है, फिर बंदे की सोर्स कहीं और है। वो तो। तो माँ को तकलीफ हुई है कि फादर को तकलीफ हुई है, तो उसकी सोर्स पे काम करना पड़ेगा। या तो दादा दादी नाना नहीं जिंदा होंगे, या दोनों में से कोई एक होगा, या दोनों भी जिंदा नहीं है, तो उस घर पे काम करना पड़ेगा। जब त्रिलोक नगरी की प्रार्थना करोगे, उस घर का संकल्प लेके, उस घर की जो शक्ति है वो दिखाई देगी, बताएगी, फिर तुमको उस पर काम करना है, छोड़ना नहीं है। भैया मैंने 3 दिन के लिए काम किया था, दिखा तो कुछ नहीं, पर 3 दिन के लिए काम किया था, तीसरे दिन एंड में आके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में।
मतलब कि पहले मैंने चाचों का उन्होंने पितरों के साथ बना रखा है, मैंने वहां पे काम संकल्प किया, ठंडे तीन वो दिन दिक्कत का हुआ था। संकल्प खत्म होने के बाद हुआ कि 3 दिन का संकल्प के टाइम पे तीसरे हुआ? दिन, तीसरे दिन हुआ था, फिर खत्म से करने का पूछ आई रहा हूँ, थिंक। ध्यान से सुनना और वैसा जवाब देना कि 3 दिन का संकल्प पूरा होने के बाद हुआ कि 3 दिन के ड्यूरेशन के अंदर हुआ? तो तीसरे दिन जब हुआ तो तुम्हारा संकल्प पूरा होने के बाद हुआ कि तीसरे दिन में जिस दिन का संकल्प था वही टाइम पे हुआ? भैया वो इतना वो पहले की बात है, याद नहीं है मेरे को थोड़ा। आई थिंक ये होता कि ये याद है कि तीसरे दिन हुआ था ये दिन, मैं शाम को जॉब करने के लिए बैठता हूँ, और आई थिंक सुबह हुआ था या शाम, तो तेरा रात को संकल्प पता नहीं। संकल्प के बीच में तकलीफ आई है ना, संकल्प पूरा होने के बाद नहीं आई है। संकल्प बीच में तकलीफ आई है। तो संकल्प के बीच में तकलीफ आई यानी उसने संकल्प पूरा करने नहीं दी। यानी तू किसी और का पेट भर रहा है, तेरे घर में माँ बाप भूखे हैं, तो वो दूसरे के पास खाना जाने नहीं देंगे। अब तीसरे दिन जो था, जब तकलीफ आई तो तेरा संकल्प क्या था, किस चीज का हवन कर रहा था? हवन नहीं कर, जॉब, मैं जॉब का संकल्प लेकर जॉब कर रहा था कि जो मेरे चाचा ने पितरों के स्थान बना रखे हैं वहां पे जो भी मतलब कि थोड़ा थोड़ा भोग्य स्लो शक्तियां बोल, हैं। आराम, थोड़ा स्लो बोल, आराम से बोल कि 3 दिन का संकल्प क्या चीज का था? मतलब कि मेरे चाचा ने पितरों का स्थान बना रखा है, तो वहां से जो भी भोग्य चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनको उठाने के लिए, त्रिलोक में ले जाने के लिए वो जॉब, मतलब जॉब कर रहा था मैं। नहीं हुआ वो संकल्प पूरा तीसरे दिन में। तेरा 3 दिन का संकल्प था, शक्ति पूरी हो गई। क्योंकि तेरे चाचा या जो भी रिश्तेदार जो शक्तियों को यूज कर रहे अपने बेनिफिट के लिए, तू उनकी मुक्ति कराने के चक्कर में लगा है। ये शक्तियां मुक्ति के लिए नहीं आई है। ये शक्तियां मुक्ति कराने के लिए नहीं आई है। तो जिनकी मुक्ति होनी हो गई, जिनकी मुक्ति नहीं हो रही है, ये भोगी शक्तियां है। तो भोगी शक्तियों की मुक्ति कैसे करवाएगा? तो फिर से लड़ना पड़ेगा तेरे को, त्रिलोक नगरी को यूज करना पड़ेगा। त्रिलोक नदी को यूज करके किया था कि वहां पे जो भी चीजें हैं, उनको उठा के त्रिलोक में ले जाओ और उनकी मुक्ति हो, प्रार्थना करके किया था संकल्प जितनी लेके। जानी चली गई 70% चली जाती, 30% रह जाती। जो 30% रह जाती उसके लिए फिर 3 दिन बैठ के काम करना पड़ता है। ठीक। लोगों का केस जब तुम सॉल्व करते हो, तुम प्रार्थना करोगे तो उसमें से 70-80% चीजें चली आएगी त्रिलोक नगरी में, 10-20% रह जाती है। ये जाने वाली नहीं है, ये काम करने वाली शक्ति है। अब वो तुमको 3 दिन बैठ के उनके लिए जाप और हवन करना पड़ता है। लोग दूसरों के क्या केस में करते हैं, तूने अपने ही केस में किया है। वैसा बताया ना कि 3 दिन अब उसके लिए बैठ के, तो जो आ गई है तकलीफ दे रही है घर में, कलेश करवा लिए, वो ही देवी स्वरूप हो जाएगी। फिर वो तेरे ही काम में तो तेरी मदद करेगी। फिर से 3 दिन का संकल्प लूं, फिर करूं। हाँ, क्योंकि तूने बाकी 70-80% त्रिलोक नगरी में भेज दिया। अब जो त्रिलोक नगरी में जो नहीं जाने वाली वो तो घर में आ गई है ना। जैसे लोगों के नेगेटिविटी के केस सॉल्व करते हैं अपन, त्रिलोक नगरी में सब भेज दो, हीलर्स लोग प्रार्थना करते हैं, तो हीलर्स के पास वो शक्ति आ जाती है ना जो जाती ही नहीं त्रिलोक नगरी। तो उसके लिए 3 दिन हम्म। बैठ के जाप हवन करना पड़ता है, वो तुम्हारी हो जाती है। चाचा के पास तो रहेगी, तेरे पास भी रहेगी। अब दोनों में से कौन, वो लड्डू चढ़ा रहा है लेकिन तू हवन से काम कर रहा है। तो इक्वल इम्पैक्ट थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा, तेरी शक्ति इतनी डोमिनेंट हो जाएगी कि चाचा भोग चढ़ाएगा तब तकलीफ आएगी। तो तेरे हवन से और जाप से ही शक्ति तेरे काम करने लग जाएगी। अब वो चाचा कहीं और जाएगा फ्यूचर में कि भाई मैं तो जब जब नहीं, भोग वो चढ़ा रहा वो हूं घर में वो नहीं कलेश आ जाते, रहा हाँ। है, तो वो भगत बोलेगा भाई तेरी सिद्धियों को तेरे कुल में किसी और ने छीन लिया है। ला तेरे पितरों का नाम बता, बांध दिया। अब हाँ, तू आएगा, आपने भैया बताया इस पहले। अमावस के बाद में बड़ा अटैक आया घर पे, ऐसी ऐसी तकलीफ आई है, अचानक में सब खराब हो गया है। तो एकदम से रिलेट होता है कि खानदान का कोई गया, मरा के तो आया, गया किसी के होगा। पास में जाके गलत काम करके आया है। तो तुमने प्रतंगिरा माता का प्रोसेस फॉलो कर लो तो फिर। फिर और उसके बाद अपना फिर 3 दिन जाप करते बैठो अपनी कुल की शक्ति के लिए। फिर से सिस्टम रीसेट, जैसा मैं अभी करा रहा हूँ पूरे सब लोगों को कि गायत्री मंत्र करो सारे के सारे, पूरे फिर से सिस्टम रीसेट। ये कौन हीलर कहाँ जाके आया, कौन सी गलत विद्या, कौन सी गलत शक्तियों को यूज किया है, सारा सिस्टम रीसेट।